हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? ओके फाइन। वी आर स्टूडेंट्स, वी आर गोइंग टू स्टार्ट द नेक्स्ट चैप्टर इन आवर मैथमेटिक्स, दैट इज द पार्ट ऑफ ज्योमेट्री। ठीक है, सो टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट द फर्स्ट लेसन ऑफ ज्योमेट्री विच इज लाइन सेगमेंट, रे एंड लाइन। तो आज हम लोग क्या पढ़ेंगे बच्चों? लाइन सेगमेंट के बारे में, रे और लाइन के बारे में। ठीक है, डिफरेंस क्या है इसमें ये हम लोग पढ़ेंगे। बट फर्स्ट वी हैव टू नो अबाउट द वेयर वी हैव टू ड्रा द लाइन सेगमेंट, रे एंड लाइन। वी विल ड्रा द लाइन सेगमेंट, रे एंड लाइन ऑन अ प्लेन सरफेस। सपोज मैं आपसे पूछता हूं कि किसी बॉल पे एक स्ट्रेट लाइन ड्रा कीजिए, लाइन सेगमेंट ड्रा कीजिए, तो आप ड्रा नहीं कर पाएंगे। ठीक है, और प्लेन क्या होता है बच्चों? प्लेन देखिए, जो हमारे पास जो भी ऑब्जेक्ट होते हैं या तो फिर एक फ्लैट सरफेस वाले होते हैं, जैसे मैंने ये डस्टर लिया हुआ है, इट हैज 6 फेसेस विच आर फ्लैट है। ये फ्लैट है, बिल्कुल ये फ्लैट है। और अगर आप लोग एक बॉल को देखेंगे तो बॉल का सरफेस कैसा होता है? कर्व होता है, टेढ़ा। ठीक है, सो अ बॉल हैज कर्व्ड सरफेस एंड अ डस्टर जस्ट एज शोन। यहाँ पे हमारा ग्रीन बोर्ड देख लीजिए, बिल्कुल फ्लैट है। ठीक है, कर्व नहीं है, तो इसे हम बोलते हैं प्लेन सरफेस। जो बिल्कुल फ्लैट सरफेस होता है उसी को हम लोग बोलते हैं प्लेन। So a plane, a smooth flat surface which extends endlessly in all the directions is called a plane. ठीक है, जो बिल्कुल फ्लैट सरफेस होता है और जो कहीं पे एंड नहीं होता है। जरूरी नहीं है कि ग्रीन बोर्ड ये लिमिटेड कर दिया यहीं तक, ये बढ़ता जा रहा है कि कहीं कहीं तक भी बढ़ा सकते हैं, पूरी दीवार कवर कर सकते हैं। इसे हम लोग कहते हैं प्लेन। ठीक है, सो अ प्लेन इज अ फ्लैट सरफेस। क्लियर ना? अब ये पूरा सपोज मान लीजिए ग्रीन बोर्ड हमारा एक फ्लैट सरफेस है, इस पर हम किसी चीज को लोकेट करना चाहते हैं। जैसे मैंने प्लेन लिखा हुआ है, एक जगह कई जगह लिखा है, तो हम प्लेन को लोकेट करते हैं यहाँ, ऐसे बताते हैं ये प्लेन है। ये जो हमने डॉट लगाया ये क्या बता रहा है? प्लेन की पोजीशन बता रहा है। यही है पॉइंट। पॉइंट इज अ मार्क ऑफ पोजीशन। पॉइंट क्या होता है? किसी पोजीशन को बताने के लिए मार्क होता है, निशान होता है। ठीक है, सो नेक्स्ट अब हमारे पास पॉइंट है। सपोज वी हैव पॉइंट, यहाँ पे पॉइंट है ए, पॉइंट ए, और यहां से बच्चों एक और दूसरा पॉइंट है बी, और इसे हम एकदम स्ट्रेट लाइन से मिला देते हैं, ए से बी को मिला देते हैं। देन वी विल गेट लाइन सेगमेंट। ये जो फिगर हमें मिलेगा, द स्ट्रेट पाथ बिटवीन 2 पॉइंट्स इज नोन एज लाइन सेगमेंट। 2 पॉइंट है, इनके बीच का सीधा रास्ता यानी सीधी लाइन हमारी क्या कहलाती है? लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट को देख लीजिए, इट हैज 2 एंड्स पॉइंट। लाइन सेगमेंट में 2 एंड पॉइंट होते हैं। ये ए के आगे नहीं जा रही है, ये बी के आगे नहीं जा रही है, तो इसमें 2 एंड पॉइंट होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्या होता है? इसका जो साइज होता है वो डिफिनिट होता है। आपको दिया रहेगा 5 सेंटीमीटर लाइन सेगमेंट, 3 सेंटीमीटर लाइन सेगमेंट। It means you have to draw a line segment of 5 centimeter. You have to draw a line segment of 3 centimeter. तो इस तरह से रहता है। इसकी साइज डिफिनिट, लेंथ जो होती है डिफिनिट होती है, और इसमें 2 एंड पॉइंट होते हैं। और लिखते कैसे हैं बच्चों इसे? We will represent line segment just like, जैसे ए बी है तो आप ए बी भी लिख सकते हैं और बी ए भी लिख सकते हैं। लाइन सेगमेंट किसी भी साइड से लिख सकते हैं। तो इसे रिप्रेजेंट कैसे करेंगे? ए बी और इसके ऊपर एक लाइन सेगमेंट बना देंगे। ठीक है, ये क्या बता रहा है कि ये लाइन सेगमेंट है। क्लियर हुआ? चलिए नेक्स्ट फिगर, मान लीजिए कि इस पॉइंट को, हमारे पास जो पॉइंट था वो
या ए ही मान लीजिए, तो ए पॉइंट है और ये इस साइड हम बढ़ा रहे हैं एंडलेसली। ये एरो लग गया, एरो का मतलब ये लाइन अभी भी बढ़ती जा रही है, ठीक है, लाइन सेगमेंट हमारी बढ़ती जा रही है। इस जगह को, इस टर्म को हम बोलते हैं बच्चों रे। एक फिक्स पॉइंट से निकल रहा है, दूसरी तरफ बढ़ता जा रहा है। आप लोगों ने जो है लाइट, बल्ब से लाइट निकलते हुए देखा है, तो बल्ब से जो लाइट निकलती है, लाइट रेज निकलती हैं, वो होती हैं रे। उन्हें प्रकाश की किरण कहा जाता है। आप लोगों ने, वो एक फिक्स पॉइंट से निकलती है, बल्ब से, बल्ब फिक्स पॉइंट है और वहां से इंफिनिटी तक जाती है। ऐसे ही सनलाइट सूर्य से निकलती है, सन फिक्स पॉइंट है और वहां से रेज निकल कर जाती है, ठीक है। तो एक फिक्स पॉइंट होता है इसका और दूसरी साइड ये एंडलेसली बढ़ती जाती है, ठीक है। तो इसे हम लोग बोलते हैं रे, रे बोलते हैं, ठीक है। रे में क्या होता है, रे हैज वन एंड पॉइंट। लाइन सेगमेंट क्या था, टू एंड पॉइंट्स, रे हैज वन एंड पॉइंट्स, ठीक है। इट हैज वन फिक्स्ड पॉइंट एंड एक्सटेंड एंडलेसली। बी में देखिए चलता जा रहा है, एक्सटेंड एंडलेसली इन वन डायरेक्शन, एक डायरेक्शन में कंटिन्यू बढ़ता जाता है, ठीक है। इसे कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, यहाँ रे को रिप्रेजेंट करते वक्त बहुत ध्यान रखना है। आप रे जिस तरफ एंडलेस हो रहा है, ठीक है, जिस तरफ बढ़ रहा है, बी की साइड बढ़ रहा है, तो बी को बाद में लिखेंगे आप रे, ए बी लिख के यहाँ पे रे बना देंगे। ये रिप्रेजेंटेशन हो गया रे का। अगर आप बी ए लिखते हैं, एरो बनाते हैं, तो ये आपका रॉन्ग है, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। पॉइंट जो है किस साइड बढ़ रहा है, बी की साइड में बढ़ रहा है, तो बी बाद में लिखेंगे, ये होगा आपका रे ए बी। क्लियर हो गया। चलिए अब मान लो हमारे पास 2 पॉइंट्स हैं, ए और बी, और इन पॉइंट को हम दोनों साइड में बढ़ा रहे हैं, कहां तक, इंफिनिटी तक, एंडलेसली। If two points extends endlessly in both direction, B वाला भी बढ़ रहा है, ये वाला भी बढ़ रहा है, B भी एंडलेसली है, एंडलेसली एक्सटेंड है, A वाला भी। इसे हम बोलते हैं बच्चों लाइन। ये क्या है, लाइन। और यहां से इसे भी क्लियर कर लीजिए, अ लाइन हैज नो एंड पॉइंट्स। दोनों साइड बंद नहीं हो रहा है, ना तो इधर और न ही इधर, ठीक है। A line has no end points. It extends endlessly in both directions. चलिए अब क्या बता सकते हैं, इसकी लेंथ डिफिनिट होती है, लाइन की लेंथ डिफिनिट होती है, लाइन की लेंथ डिफिनिट नहीं होती, क्योंकि ये इस साइड भी बढ़ता जा रहा है, इस साइड भी बढ़ता जा रहा है, कहां तक बढ़ता जा रहा है हमें नहीं मालूम, तो कैसे लेंथ बता सकते हैं। लाइन की, रे की डिफिनिट लेंथ नहीं होती है, ठीक है। तो ये यहां से कंपैरिजन कर लीजिए, मैं एक बार फिर से बता दे रहा हूं। और इसे रिप्रेजेंट करते हैं ए बी, दोनों साइड एरो लगा, इस साइड भी इस साइड, दोनों साइड एरो लगा के रिप्रेजेंट करते हैं। लाइन सेगमेंट हैज 2 एंड पॉइंट्स, रे हैज 1 एंड पॉइंट, लाइन हैज नो एंड पॉइंट्स। लाइन सेगमेंट हैज डिफिनिट साइज, ठीक है, इसकी साइज निश्चित होती है, 3 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर ऐसा ही होगा। रे एंड लाइन हैज नो डिफिनिट लेंथ और डिफिनिट साइज। रे और लाइन की डिफिनिट साइज या लेंथ नहीं होती है, ठीक है बच्चों। तो अब हम कुछ इसका लाइन्स के बारे में पढ़ेंगे, यहीं से लाइन के बारे में और भी जानेंगे, फिर कुछ फिगर लेंगे और फिगर में बताएंगे कि उसमें रे कौन सा है, लाइन कौन सा है और लाइन सेगमेंट कौन सा है। सो फर्स्ट वी हैव, पहले तो ये जान लीजिए कि अगर कोई पॉइंट आपको दिया गया है, इफ यू हैव अ गिवन पॉइंट ऑन प्लेन, ये पॉइंट दिया गया और क्वेश्चन पूछता है कि इस पॉइंट से, मान लीजिए पॉइंट O है, इस पॉइंट से कितनी लाइन आप ड्रा कर सकते हैं, how many lines you can draw from a given point on a plane। तो देखिए अगर O से हमें लाइन ड्रा करना होगा तो यहाँ ड्रा कर सकते हैं,
यहाँ भी ड्रा कर सकते हैं। देखिए सभी ओ से हो जा रहा है, सभी लाइन ओ से होकर ही जा रही है। यहाँ कर सकते हैं, यहाँ कर सकते हैं, सॉरी ये किनारे से आ गया, यहाँ कर सकते हैं, यहाँ ड्रा कर सकते हैं। तो देख रहे हैं वी कैन ड्रॉ अ नंबर ऑफ लाइंस पासिंग थ्रू अ गिवन पॉइंट। एक अगर पॉइंट दिया गया है तो वहां से हम ढेर सारी इनफिनिटिव नंबर ऑफ लाइन ड्रा कर सकते हैं, लाइन खींच सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है अब इसी टर्म पे नेक्स्ट टर्म है, अगर हम एक लाइन ड्रा करते हैं और दूसरी भी लाइन ड्रा कर देते हैं जो एक जगह आके कट करती है। देखिए सभी लाइन जो मैंने ड्रा किया सभी आके ओ पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं। इंटरसेक्ट मतलब कट करना है, एक दूसरे को काटना। तो इन्हें कहते हैं बच्चों इंटरसेक्टिंग लाइन। मान लीजिए एक लाइन है हमारे पास L, ये लाइन है L और दूसरी लाइन है M, ये लाइन है M और इसे एक जगह इंटरसेक्ट करती है, सपोज ओ पे करती है। देन L एंड M आर इंटरसेक्टिंग लाइन। इंटरसेक्टिंग लाइन मीन्स दो लाइन जो एक दूसरे को किसी जगह पे कट करती है। ठीक है, ये इंटरसेक्टिंग लाइन। नेक्स्ट है बच्चों अगर इंटरसेक्ट किसी भी जगह न करे, कितना भी बढ़ा दें, इफ वी एक्सटेंड टू लाइन्स इन, लाइन तो ऑलरेडी एक्सटेंड होती है किसी भी डायरेक्शन में, तो हम कितना भी बढ़ा दें, सपोज ये लाइन है हमारी L और ये लाइन है M, इसे कितना भी बढ़ा दें ये दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट कहीं न करें। यदि इंटरसेक्टिंग लाइन्स एक दूसरे को कहीं भी टच न करे, इट मीन्स डिस्टेंस बिटवीन टू लाइन रिमेन्स सेम एट एवरी प्लेस। यहाँ से यहाँ तक जितना डिस्टेंस है वही यहाँ से यहाँ तक है, कभी तो टच नहीं करिए। अगर ये डिस्टेंस जरा सा कम कर देंगे आप तो ये आगे जाके इंटरसेक्ट कर जाएगा। अगर ये डिस्टेंस थोड़ा सा कम करते जाएंगे, देखिए यहाँ देखिए यहाँ कम हुआ तो ये जाके कहीं न कहीं इंटरसेक्ट करेगी। इंटरसेक्ट कब नहीं करेगी? तो डिस्टेंस दोनों के बीच हर जगह पे इक्वल होगा। द डिस्टेंस, इफ द डिस्टेंस बिटवीन टू लाइंस एट एवरी पॉइंट एट एवरी प्लेस इज सेम, देन लाइंस आर, यहाँ पे कट नहीं कर रही है तो इसे हम कहते हैं पैरेलल लाइंस। ठीक है, पैरेलल के लिए आप लोगों को साइन दिया गया ऐसे, पैरेलल लाइंस। ठीक है, चलिए उसके बाद है बच्चों कॉन्फ्रंट लाइन। ठीक है, 3 or more lines in a plane are confront if they pass through the same point। अगर 3 या 3 से अधिक लाइन है और ये तीनों लाइन एक पॉइंट से होकर पास करती है। ये पॉइंट है, एक लाइन है मान लीजिए L, दूसरी है मान लीजिए यहाँ पे M और एक और है यहाँ पे मान लीजिए N। तो ये सभी लाइन L, M और M पास करती है कहाँ से? यहाँ से, O से। इस प्रकार की लाइन कही जाती है कॉन्फ्लुएंट लाइन। और जो पॉइंट है जिस जगह पे ये जो है पास करती है उन्हें कहा जाता है पॉइंट ऑफ कॉन्फ्लुएंस ऑफ लाइन्स। ठीक है, अब अगर ये पॉइंट से एक पॉइंट होकर नहीं जाती है तो उन्हें कॉन्फ्लुएंट लाइन नहीं कहेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है बच्चों हमारे पास कोलिनियर पॉइंट्स। कोलिनियर पॉइंट्स किसे कहा जाता है? इफ मोर देन टू से मिलकर तो लाइन को ही रिप्रेजेंट करेगा, 2 पॉइंट। तो मोर देन 2 पॉइंट्स आर लाइज इन द सेम लाइन, दे आर नोन एज कोलिनियर पॉइंट्स। देखिए ये पॉइंट हमने यहाँ लिया, ये पॉइंट यहाँ लिया, ये पॉइंट यहाँ लिया, ये मान लीजिए A है, ये B है, ये C है। अगर कोई लाइन इन्हीं
तीनों से होकर जाती है, स्ट्रेट लाइन होनी चाहिए, लाइन शुड बी स्ट्रेट। कोई स्ट्रेट लाइन इन्हीं तीनों पॉइंट से होकर जाती है तो ये पॉइंट ए, पॉइंट बी और पॉइंट सी क्या कहे जाएंगे? कोलिनियर पॉइंट। अब मान लीजिए अगर हमारे पास ये यहाँ है, यहाँ बी है, यहाँ भी सी है, यहाँ डी है, फिर और भी पॉइंट है, यहाँ मान लीजिए ई है, तो ए बी और डी तो एक लाइन में है, ये कोलिनियर है ए बी डी। लेकिन अगर क्वेश्चन कर दिया जाए ऑल द पॉइंट्स आर कोलिनियर, तो देखिए ए से बी, अब सीधा इधर जाना पड़ा, बी से सी, डी, ये हमारा एक स्ट्रेट लाइन नहीं बना। सो दीज पॉइंट्स आर नॉट कोलिनियर। कोलिनियर पॉइंट एक स्ट्रेट पथ पे होने चाहिए, ठीक है, ठीक है। तो अब बच्चों आप लोगों को लाइन सेगमेंट करने के बारे में पता चल गया होगा। हम कुछ क्वेश्चंस लेंगे, कुछ फिगर ड्रा करेंगे और इन्हीं फिगर में आपको बताएंगे कि इसमें कौन सी लाइन है, कौन सी रे है और कौन सी लाइन सेगमेंट। तो फर्स्ट फिगर है बच्चों हमारे पास क्वेश्चन है, नेम ऑल लाइन सेगमेंट्स, नेम ऑल लाइन सेगमेंट्स इन द गिवन फिगर। द फर्स्ट फिगर वी हैव एक्स वाई जेड, एक्स वाई जेड। वी हैव टू राइट द नेम ऑफ ऑल लाइन सेगमेंट्स। देखिए यहाँ पे x से y तक ये आगे बढ़ रहा है, एरो लगा है नहीं लगा है, x से y ये क्या है? लाइन सेगमेंट है। पहले हमारी लाइन सेगमेंट क्या होगी? एक्स वाई, ऊपर लाइन लगा देंगे, लाइन सेगमेंट की आइडेंटिफाई करता है, लिखने का तरीका है, यहाँ लिख सकते हैं लाइन सेगमेंट। उसके बाद और दूसरा क्या है? y से z, ये भी देखिए फिक्स्ड पॉइंट है, तो ये सेकेंड लाइन सेगमेंट क्या हो गया? y जेड। क्लियर हुआ? चलिए दूसरा फिगर ले लेते हैं। दूसरा फिगर ये ट्रायंगल के जैसा है हमारे पास, ए बी सी, ए बी सी और इधर है हमारे पास डी, यहाँ पे है हमारे पास ई। वी हैव टू राइट ऑल द लाइन सेगमेंट। इस फिगर में जितने भी लाइन सेगमेंट मिल रहे हैं सबको लिखना है। और ध्यान रखिएगा अगर आपने वाई जेड यहाँ से लिख दिया लाइन सेगमेंट, तो जेड वाई नहीं लिखेंगे, जेड वाई भी वही लाइन है, या तो वाई जेड लिखिए या तो जेड वाई लिखिए, एक ही लिखिए। इसे आप लिखेंगे ए बी और फिर से बी ए नहीं लिखने की जरूरत है, या तो ए बी लिखिए और या फिर बी ए लिखिए, ठीक है। लाइन तो सेम है, लाइन सेगमेंट तो सेम है। चलिए हियर वी हैव ए से स्टार्ट करते हैं, ए बी फर्स्ट लाइन सेगमेंट, सेकंड क्या है? ए बी, थर्ड क्या है? ए सी, फोर्थ क्या है? ए ई। अब कोई भी ऐसी लाइन सेगमेंट नहीं लेंगे जिसमें ए आए, ठीक है, क्योंकि बी ए अगर लिखते हैं तो हम ए बी लिख चुके हैं, ठीक है। ए का क्लियर हो गया। बी से लेते हैं, बी से क्या है? बी डी, देखिए यहाँ से बी से डी एक लाइन सेगमेंट है, डेफिनेट शेप है इसका, टू एंड पॉइंट्स, तो बी डी, बी से सी भी है, बी सी, क्या बी से ई भी है लाइन सेगमेंट? नहीं, बी सी डायरेक्शन चेंज हो गया, केवल बी सी। चलिए सी हो गया। अब सी से क्या क्या है? सी से बी तो हम लिख चुके हैं, सी बी, सी से क्या बचा है? सी ई। फिर डी से कौन सी है? डी से बी हम लिख चुके हैं, डी से ई तो बन ही नहीं रहा, अगर इसे यहाँ से यहाँ मिलाया गया होता तो डी से ई बन जाता। सो दीज आर द लाइन सेगमेंट्स इन द गिवन फिगर। इस दिए हुए फिगर में इतने लाइन सेगमेंट्स हैं, ठीक है। एक और ले लेते हैं बच्चों, यहाँ पे आप लोग बहुत ज्यादा कंफ्यूज होते हैं इसमें कितनी लाइन सेगमेंट है, ठीक है। 1 2 3 एंड 4, ये 4 कोलिनियर पॉइंट्स हैं। थर्ड क्वेश्चन, कोलिनियर पॉइंट्स हैं। इन पॉइंट में दिया हुआ है P Q R S, ठीक है।
तो कंफ्यूज नहीं होना है, डायरेक्ट हम लोग क्या करेंगे, देखेंगे कितने डिवीजन है, 1 2 3, तो 3 डिवीजन वाले सभी लाइन सेगमेंट को लिख लेंगे। ठीक है, 4 पॉइंट होगा 3 डिवीजन के लिए, 1 2 3 4, 4 वाला लिखेंगे P से लेकर S तक, तो पहला हो जाएगा हमारे पास PS, 4 वाला हो गया। अब 3 डिवीजन के लिए 3 पॉइंट के लिए PQR होगा एक, और एक QRS होगा, 2 होगा भाई। यहां से यहां तक 3 पॉइंट्स है, यहां से यहां तक 3 पॉइंट्स है, तो क्या लिखेंगे PR और QS, ये हो गया 3 लाइन सेगमेंट। फिर क्या करेंगे, 2 डिवीजन को लेंगे, 4 डिवीजन, 4 पॉइंट्स हमने लेकर किया तो केवल PS मिला, 3 पॉइंट लिए तो PR और QS मिला। अब 2 पॉइंट्स हो गए, तो देखिए P से Q, Q से R और R से S, यही है 2 पॉइंट्स वाले। PQ QR और RS, 1 2 3 4 5 6 लाइन सेगमेंट्स इसमें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में रे लाइन दोनों को, लाइन सेगमेंट और रे दोनों को आइडेंटिफाई करेंगे। नहीं समझ में आया वाला वीडियो को पॉज करके बैक करके फिर से देख लेंगे इसे। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन है हमारे पास, आइडेंटिफाई एंड नेम लाइन सेगमेंट्स एंड रेज इन द गिवन फिगर। तो क्वेश्चन है हमारे पास, फिगर दिया हुआ है, इसमें हमें रे को पहचानना है लाइन सेगमेंट। ये ऐसा बना हुआ है हमारे पास, यहां है वो, यहां है C A B एंड। अब यहां पे बच्चों हम लोगों को रे और लाइन सेगमेंट अलग अलग पूछा है, तो हमें लिखना पड़ेगा यहाँ पे। ठीक है, लाइन सेगमेंट्स अगर ढेर सारी होती है तो सेगमेंट्स, अगर एक ही होती है तो सेगमेंट। तो हमें कैसे पता चलेगा कि एक ही है कि ढेर सारी है, पहले से ही फिगर को देख लीजिए। A से D डेफिनेट लेंथ, ना तो एरो इधर लगा ना तो एरो इधर लगा। A से D, A से C बढ़ रहा है, B से D बढ़ रहा है। ठीक है, तो इस कंडीशन में हमारे पास लाइन सेगमेंट कितनी है, 1 1। लाइन सेगमेंट्स में लिख के लाइन सेगमेंट लिखेंगे A B। क्लियर, फिर उसके बाद है रेज। A C, A फिक्स्ड पॉइंट C की तरफ बढ़ रहा है, B D, B फिक्स्ड पॉइंट D की तरफ बढ़ रहा है, तो रे क्या हो जाएगी A C, ऐसे C की तरफ बढ़ रहा है। ठीक है, C की साइड बढ़ रहा है, C बाद में लिखेंगे, और B D की तरफ बढ़ रहा है, D बाद में लिखेंगे। ठीक है, यहाँ पे D भी लिख देते हैं रे के लिए तो रॉन्ग हो जाएगा, D भी नहीं लिखना है, D की तरफ बढ़ रहा है, D बाद में लिखेंगे। ठीक है, एक और फिगर ले लेते हैं हम। फिगर है बच्चों हमारे पास ऐसा, ठीक है, E के रिफ्लेक्शन के जैसा बना हुआ है, यहाँ रे एरो बना हुआ है, PQ GH EF EF GH PQ, और इसमें हमें फाइंड आउट करना है लाइन सेगमेंट्स एंड रेज। तो लाइन सेगमेंट यहाँ देखिए फिक्स्ड पॉइंट है E G P, ये तीनों फिक्स्ड पॉइंट है, इन्हीं में आपको लाइन सेगमेंट मिलेगी। इस साइड आएंगे एरो बना हुआ है, लाइन सेगमेंट नहीं। पहले लिख लेते हैं लाइन सेगमेंट्स, क्या क्या बनेगी, यहां से यहां तक एक तो पूरा बनेगा EP या PE, दोनों में से कुछ लिख दीजिए, EP या फिर PE, और दूसरा दो को मिला के बनाएंगे EG और GP। चलिए EG और GP। ठीक है, रे हमारे पास कहाँ है, यहाँ से यहाँ एक रे है, यहाँ से यहाँ दूसरी रे है, और यहाँ से यहाँ एक तीसरी रे है, और कहीं पे रे नहीं है। ठीक है, तो रेज
रेस किसे कहते हैं, रे किसे कहते हैं, जिसका एक पॉइंट फिक्स और दूसरी साइड इंटेंसिटी बढ़ता जा रहा हो। तो ये P पे फिक्स है, Q की तरफ बढ़ रहा है, G पे फिक्स है, S की तरफ बढ़ रहा है, E पे फिक्स है, F की तरफ बढ़ रहा है, ये हमारी क्या हो जाएंगी, रे हो जाएंगी। रेस E F एरो, G H एरो, P Q, ठीक है। ये हमारे हैं रेज एंड लाइन सेगमेंट्स। एक और क्वेश्चन ले रहे हैं, हमारे पास है फिगर, मान लीजिए ऐसा फिगर, इस साइड एरो बना हुआ है और पॉइंट्स हमें दिया हुआ है O P Q L M, O P या Q L। तो बच्चों वीडियो को पॉज करके जल्दी से आप लोग प्रैक्टिस कीजिए कि आपको आ गया है, वीडियो को रोक के कर लेंगे, ठीक है। यहाँ पे है हमारे पास लाइन सेगमेंट्स, ये है लाइन सेगमेंट OL OP, OL OP, और रेस क्या क्या है, L M की तरफ बढ़ रहा है, LM P Q की तरफ बढ़ रहा है, P H कर लीजिए जिन लोगों ने लोग किया है, ठीक है। Next students, we have a figure in which we have some line segment, some rays and some line too। इसमें लाइन भी है, ठीक है। क्वेश्चन है हमारे पास, फर्स्ट क्वेश्चन, we have to write four line segments। इस फिगर को देख के इसमें हमें 4 लाइन सेगमेंट फाइंड करना है। तो लाइन सेगमेंट कहाँ पे किसे कहते हैं, जिसमें 2 एंड पॉइंट है, ठीक है। यहाँ से P से अगर केवल R तक देखते हैं, PR ये फिक्स पॉइंट है, ये क्या हो गया हमारा लाइन सेगमेंट PR। चलिए P से Q की तरफ आते हैं, P से Q की तरफ ये आगे बढ़ रहा है, यहाँ पे बढ़ रहा है, Q एक फिक्स्ड पॉइंट है, यहाँ पे है, ठीक है। Q फिक्स्ड पॉइंट है, यहाँ पे ये बढ़ नहीं रहा है, Q इस जगह पे फिक्स्ड पॉइंट है, तो PQ ये भी हमारा क्या हो गया लाइन सेगमेंट। उसके बाद P वाला हो गया, ठीक है। फिर उसके बाद हम ले रहे हैं Q से P तो हो गया, Q से S को ले रहे हैं, QS, और S से क्या ले रहे हैं RS, ठीक है। इसे लिखने में आपको हो सकता है कंफ्यूजन हो, तो आप लोग एक ऑर्डर में लीजिएगा, क्लॉकवाइज अदरवाइज एंटी क्लॉकवाइज। जैसे P Q फर्स्ट, Q S सेकेंड, S R थर्ड, R P फोर्थ, ठीक है। क्लियर हो जाएगा। सेकेंड इसी में क्वेश्चन है हमारे पास, सेकेंड, राइट द नेम ऑफ 4 रेज, 4 रेज, या इसमें 4 रेज भी है। देखिए यहाँ से P A की तरफ बढ़ रहा है, क्या है रे PA, R B की तरफ बढ़ रहा है, RB, ठीक है। उसके बाद Q C की तरफ बढ़ रहा है, Q C की तरफ बढ़ रहा है, QC, और S किसकी तरफ बढ़ रहा है, D की तरफ, तो SD। ये हो गई हमारे पास 4 रेज। फिर क्वेश्चन है 2 नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन, वी हैव टू राइट 2 नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन, 2 नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन, 2 ऐसी लाइन के बारे में लिखना जो इंटरसेक्ट नहीं करेगा। 2 लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगी तो क्या कहलाती हैं, पैरेलल। पैरेलल लाइन में डिस्टेंस हर जगह क्या होता है, सेम होता है। इन दोनों लाइन को देखिए, ये डिस्टेंस बड़ा हुआ है, ये डिस्टेंस ऊपर जाके कहीं न कहीं कट करेगा, इंटरसेक्ट करेगा, तो ये हमारा जो है नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन नहीं हो। नॉन इंटरसेक्टिंग मीन्स पैरेलल। इसे देखिए ABCD, डिस्टेंस हर जगह सेम है AB और CD का,
तो जो नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन होगी वो हमारी क्या होगी, ए बी। दोनों साइड एरो लगाइएगा लाइन को लिखने के लिए, हमने बताया पहले ही, ए बी एंड सी डी, ये है हमारी नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन। इस तरह से बच्चे कोई भी क्वेश्चन पूछता है उसमें लाइन सेगमेंट बताना है, रेज बताना है, लाइन बताना है, और लाइन में भी अगर जो है कंडीशन दिया है नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन बताना है, इंटरसेक्टिंग लाइन बताना है, पैरेलल लाइन बताना है, तो आप इसके थ्रू आसानी से कर लेंगे। ठीक है, एक क्वेश्चन और हमें लेते हैं, ऐसे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि एक फिगर दिया हुआ रहेगा, सपोज आपको एक फिगर दे देगा, ये ऐसा किसी भी तरह से फिगर दे सकते हैं, ए बी सी डी। अब क्वेश्चन है इसके डायगोनल को मिला दिया, ए से सी को और बी से डी को मिला दिया, यहाँ पे ओ भी मिल रहा है, ओ भी पॉइंट दिया हुआ। तो क्वेश्चन है कि हाउ मेनी नंबर ऑफ लाइन सेगमेंट्स कैन बी फॉर्म्ड इन द गिवन फिगर, इस फिगर में कितनी लाइन सेगमेंट बन सकती हैं और उन सब का नेम राइट करें, जितनी बन सकती है उनका नेम भी राइट करें। पहले तो हम काउंट कर लेते हैं, लिख लेते हैं क्या क्या बन रही है लाइन सेगमेंट। देखिए ए से स्टार्ट करते हैं, ए से बी फिक्स्ड है, ए बी, दूसरा बी से सी फिक्स्ड है, बी सी, तीसरा सी से डी, ये भी फिक्स है, बढ़ नहीं रहा, एरो नहीं लगा किसी से, फिर डी से ए, डी ए, ये तो हो गया पूरा किनारे। उसके बाद देखो बच्चों यहाँ पर भी बन रहा है, ए से सी को भी मिला दिया है, ए से सी को मिलाया, बी से डी को भी मिलाया, ये भी एक लाइन सेगमेंट है। ठीक है, ए सी बी डी। उसके बाद यहाँ पे अगर ये पॉइंट नहीं दिया होता हो तो हमारे पास लाइन सेगमेंट ए सी भी होता, ये नहीं होता, लेकिन यहाँ पे पॉइंट दे दिया हो, यानी कि यहाँ से यहाँ तक भी, ए से लेकर ओ तक भी एक लाइन सेगमेंट बनेगा। तो हम ए से न करके ओ से चारों डायरेक्शन में कर ले रहे हैं, ओ से ए बनेगा, ओ से बी, ओ से सी और ओ से ओ बी, सॉरी ओ ए, ओ बी, ओ सी एंड ओ, और कोई लाइन सेगमेंट इसमें फॉर्म नहीं हो रही। तो नंबर ऑफ लाइन सेगमेंट भी पूछा था, कितनी बनेगी, ये भी नंबर ऑफ लाइन सेगमेंट्स इज इक्वल टू, काउंट कर लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, कितनी लाइन सेगमेंट बन रही है। इस तरह से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उसके अलावा इसमें भी क्वेश्चन पूछ सकता है क्या, ये फिगर देखिए, क्या आर सी क्यू एस डी आर कोलिनियर, क्या क्यू सी क्यू एस डी कोलिनियर है। एक अगर स्ट्रेट लाइन में है, यस, सी क्यू एस डी आर कोलिनियर बिकॉज दे लाई ऑन द सेम लाइन, एक ही लाइन पे है। तो क्वेश्चन अगर वो सी क्यू एस आर कोलिनियर है, नहीं, सी क्यू एस तक तो है, लेकिन अब इधर से आर घूम जा रहा है, तो ये कोलिनियर नहीं है। ठीक है, और इसमें क्वेश्चन क्या पूछते हैं कि इज पी लाइज ऑन सी डी, सी डी एक लाइन है, सी से लेकर डी तक एक लाइन है, सी डी। क्वेश्चन है क्या सी डी पर पी है, इज पी लाइज ऑन सी डी, तो सी डी पे पी नहीं है, देखिए सी क्यू एस डी, सी डी पर केवल क्यू और एस है, पी सी डी पर नहीं है। इस तरह से भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और बच्चों, आप लोगों ने जो है लाइन एंड सेगमेंट को अच्छी तरह से पढ़ लिया है, आई होप सबको समझ में आ गया होगा। बाकी क्वेश्चंस आप लोगों की बुक में भी दिए गए हैं, वहाँ से भी क्वेश्चन सॉल्व करते रहिए और पढ़ते रहिए। थैंक यू।